हेलो गाइज, स्वागत है आपका हेल्थ प्लस में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आर्टिफिशियल किडनी के बारे में कि आखिर ये आर्टिफिशियल किडनी होती क्या है और हमारी बॉडी में इंसर्ट करने के बाद ये कैसे काम करेगी। इनके अलावा ये भारत में कब आ रही है और आने के बाद इसकी प्राइस कितनी होगी। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको किडनी से रिलेटेड, चाहे वो डायलिसिस हो या फिर किडनी ट्रांसप्लांट हो, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देता रहूंगा। देखिए दोस्तों, मनुष्य का शरीर एक मशीन की तरह है। जैसे ही मशीन का एक पुर्जा खराब होने पर मशीन को काम करने में दिक्कत होती है, वैसे ही शरीर का कोई भी अंग अगर सही तरीके से काम न करे तो इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। ऐसा ही एक अंग है किडनी। भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख के आसपास किडनी के नए मरीज आते हैं। उनमें से कुछ मरीजों के पास तो डोनर होता है, यानी कि उनको कोई किडनी देने वाला होता है, तो वह तो क्या करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई किडनी देने वाला नहीं होता है, तो वह अपनी पूरी लाइफ डायलिसिस के जरिए निकालते हैं। इनके अलावा वह कैडेवर में तो अपना नाम लिखवा देते हैं। तो देखिए, कैडेवर क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। उसके बाद अगर उसका वहां पर ब्रेन डेथ हो जाता है तो उनके बाद जो उनके रिलेशन वाले होते हैं उनको पूछते हैं कि अगर आप अपने पेशेंट्स के जो ऑर्गन है वो डोनेट करना चाहते हो क्या। तो अगर वहां से परमिशन मिल जाती है तो उसके बाद उनकी जो किडनियां निकालकर पेशेंट में डाल देती है। उसमें बहुत से जैसे चेकअप होते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, ब्लड ग्रुप का टेस्ट हो गया, क्रॉस मैचिंग हो गई, उसके अलावा डीएनए वगैरह टेस्ट हो गया। तो इनमें भी बहुत टाइम लग जाता है, या कभी क्या है कि ग्रुप मैच नहीं होता, किसी के साथ कुछ नहीं होता, तो इसमें बहुत साल लग जाते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए जो डॉक्टर्स या साइंटिस्ट है उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी आर्टिफिशियल किडनी बनाई जाए जो मनुष्य के शरीर में वैसा ही काम करे जैसे पहले की किडनी करती थी। तो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उनके डायरेक्टर के अनुसार उनकी पूरी टीम एक ऐसी आर्टिफिशियल किडनी विकसित कर रहे हैं जो वास्तविक किडनी के कार्यों को दोहरा सके और पेशेंट के डायलिसिस की आवश्यकता को समाप्त करने में मदद कर सके। इनके अलावा जो नॉर्मल किडनी की जगह जो आर्टिफिशियल किडनी है वो काम में आने लगे। इसमें कई पेशेंट्स को फायदा मिलेगा जो किडनी के अभाव में किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा सके। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का कहना है कि इस आर्टिफिशियल किडनी को किसी भी एक्स्ट्रा ट्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पेशेंट के ब्लड प्रेशर से ही फंक्शन करती रहेगी और इसको पेट में इंसर्ट करने के लिए एक डिजाइन में भी तैयार किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल किडनी है वो हमारी बॉडी में इंसर्ट करने के बाद काम कैसे करेगी। तो देखिए, ये जो किडनी है इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट है हीमोफिल्टर और सेकंड है बायोरिएक्टर। अगर हम यहाँ पे हीमोफिल्टर की बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो ये है कि जो ये हमारे ब्लड को फिल्टर करके जो भी टॉक्सिन्स होते हैं जैसे कि क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, इनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और दूसरा बायोरिएक्टर, तो इसके 3 मुख्य कार्य है। इनमें पहला है कि जो तरल पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा को बनाए रखना, यानी कि हमारे शरीर में पानी की जितनी आवश्यकता होती उतना रखना और बाकी का बाहर निकालना। और इसमें दूसरा है जो हार्मोन्स होते हैं उनका उत्पादन करना। और लास्ट है कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, फॉस्फोरस हो गया या वो कैल्शियम हो गया, इनके बैलेंस को मेंटेन बनाए रखने का। तो चलो, ये तो हो गए इनके फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल किडनी है इनसे जुड़े हुए कुछ सवालों की। देखिए, हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल तो जरूर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आर्टिफिशियल किडनी से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा। इसमें पहला है कि आर्टिफिशियल किडनी की साइज कितनी होती है। तो देखिए, इसकी जो साइज है वो कॉफी के कप के जितनी होती है। इसमें 2 मॉडल्स पाए जाते हैं जो हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए मिलकर काम करते हैं। इसकी सर्जिकल प्रोसीजर कैसी है, यानी कि इसको जब हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा तो इसकी जो प्रोसीजर होगी वो कैसी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी भी प्रोसीजर सेम वैसी ही होगी जो नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट की होती है। इसको भी जनरल एनेस्थेसिया देकर किया जाएगा। इसमें फिल्टर को कैसे साफ करते हैं, तो देखिए, इसके जो फिल्टर्स होते हैं उनको एक विशेष पतली बायोकम्पेटिबल के साथ कोट किया गया है ताकि इसको गंदा होने से बचाया जा सके और जो भी रक्त के थक्के बनते हैं उनसे रोका जा सके। यह कितने समय तक चलती रहेगी,
तो देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूं कि यह डिवाइस अगर एक बार मनुष्य के शरीर में लगा दिया जाएगा तो यह अस्थायी हो जाएगा। वर्तमान परीक्षणों और अनुसंधान से पता चलता है कि यह डिवाइस बिना किसी असफलता के कई वर्षों तक ऑपरेट करना संभव हो सकता है। अगर कोई भी समस्या होती है ना, तो जो ये फिल्टर और कोशिकाओं की रिप्लेसमेंट में कम से कम इन्वेसिव सर्जरी का सहारा तो लिया जाएगा और ये जो प्रक्रिया होगी वह आसान और आरामदायक होगी। इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्या? तो देखिए इसका भी मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि अन्य जो सर्जिकल प्रोसीजर होती है ठीक वैसे इसमें जैसे ट्रॉमा हो गया या फिर इन्फेक्शन हो गया, ये नॉर्मल से साइड इफेक्ट जरूर हो सकते हैं। इसके बाद मेडिसिन ले सकते हैं क्या? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ड्रग्स की, तो जो आर्टिफिशियल किडनी होती है वो रोगी में इम्प्लांटेशन के बाद इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स और कोएगुलेंट ले सकता है। और अगर हम इसके बारे में बात करें कि जो नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद जो हमें डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं जो हमें लाइफ टाइम तक लेनी होती है, अगर उन इम्यूनोसप्रेशन की हम बात करें तो जो आर्टिफिशियल किडनी होती है उसके ट्रांसप्लांट के बाद इन जो भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होती है इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। यह किडनी भारत में कब तक आ रही है? तो देखिए यह सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है कि जो आर्टिफिशियल किडनी है वो भारत में कब तक लॉन्च हो जाएगी, यानी कब तक आ जाएगी। तो देखिए अगर एक पेशेंट है वो डायलिसिस करवा रहा है तो वह तो अपनी रेगुलर डायलिसिस करवाते रहे, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका क्रिएटिनिन लेवल 6-7 के लगभग आ रहा है और उन्हें डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपको डायलिसिस स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि शायद आर्टिफिशियल किडनी आ जाए तो हम सीधे डायरेक्ट किडनी ट्रांसप्लांट करा ले। तो उनके लिए मैं कह रहा हूं कि अभी इस किडनी का जो परीक्षण हुआ है वो कुछ तो हो गया और अभी इसकी जो कुछ स्टेप्स है वो अभी तक बाकी है, यानी कि आपको डॉक्टर जो बता रहे हैं डायलिसिस के लिए, तो आप एक बार अपना डायलिसिस स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी इस किडनी को भारत में आने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसका परीक्षण कैसे हुआ? तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि जो ये आर्टिफिशियल किडनी है इसको सुअर में इम्प्लांट किया गया था और ये लगातार 3 दिन तक ब्लड प्रेशर पर अपना फंक्शन करती रही। इसमें जो क्रिएटिनिन है और यूरिया का लेवल बिल्कुल क्लियरेंस प्रदान करती रही। लेकिन देखिए अभी मैं बता देता हूं आपको कि इसके जो कुछ स्टेप्स है वो तो हो गए, लेकिन अभी बहुत से स्टेप्स है वो बाकी है, यानी कि अभी इसको भारत में आने में अभी समय लगेगा जहां तक आप रेगुलर डायलिसिस करवाते रहे। और जो पेशेंट्स है जिनका क्रिएटिनिन लेवल 6 या 7 के लगभग है वो भी अपना अगर डॉक्टर कहे उनको डायलिसिस के लिए तो अपना डायलिसिस स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी बहुत समय लग सकता है इसको भारत आने में। अब लास्ट सवाल ये है कि इसकी कीमत कितनी होगी? तो देखिए जो इसकी कीमत है वो मैं आपको कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन भारत में इसकी कीमत लगभग 10 लाख के आसपास बताई गई है। मैंने कुछ रिसर्च किया है इसके बारे में, तो वहां से मुझे पता चला कि जब ये भारत में आएगी तो इसकी कीमत होगी 10 लाख के आसपास।